जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कह रहे भाई आज अपन लेक्चर है लेक्चर नंबर। आपको बच्चों गलती से क्वेश्चन दे दिया था होमवर्क में। जी बच्चों गलती हुई है सही है? गलती हुई बेशरम, गलती हुई। कौन बोले? जी अच्छा किस किसने किया क्वेश्चन? ये हाथ खड़ा करें। कोई भी क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन। शाबाश वेल डन। क्या बना फिर? हो गया। चलो शाबाश वेल डन। चलो नहीं मैं करवाता हूँ जी, जरा मैं करवा दूं जरा क्वेश्चन। जो गलतियां हुई देख लेना। ऑटम 2019 का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का आया था जी। प्रिपेयर WL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2019। प्यारे भाई अब जरा सुनना गौर से। 30 जून 2019। अच्छा उसने नहीं कहा कंपैरेटिव बनाने का, लेकिन डेटा देखते हैं क्या डेटा है हमारे पास। नहीं डेटा भी तो नहीं है ना। तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2018। डन है बच्चों? ले सर। बता सबसे पहले जी ओपनिंग लिखवा दें जल्दी से। आपने तो घर में किया होगा ना, ओपनिंग लिखवाएं बच्चे। नहीं किया? हाँ जी आगे। जी बच्चों मैच कर ले मेरे साथ जरा। मैच क्या करना, किया हो तो मैच करे ना, जिसने नहीं किया उसको कह रहा हूं जी। अच्छा अगली बात, इधर ना बल्कि उसने तो मना कर दिया बच्चों। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट। कहता जी एक तो टोटल वाला कॉलम और दूसरा कहता कंपैरेटिव फिगर्स, कहता ये बनाने की जरूरत। ठीक हो गया सर। भाई मेरे ये मैंने आपको मशवरा दिया था कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये असल में ना शेयर्स और डिविडेंड से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? तो कल आप शेयर्स की थी टाइप 1 और टाइप 2 की, याद है आपको? जी तो मैंने कहा था यार ये जो शेयर्स वाली बातें हैं ना और डिविडेंड वाली बातें, ये टाइप क्या है? 2। तो टाइप 1 वाली चीजें कौन सी हैं? पैड को रिटेन अर्निंग में लिखना बच्चों, रिवैल्यूएशन सरप्लस आया तो ओसीआई जाएगी सरप्लस में बच्चों। इसके अलावा प्यारे दोस्तों इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों कोई डिस्पोजल के वक्त सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना, अगर कोई ऐसा एसेट जिसपे डिस्पोजल है, क्या अगर कोई ऐसा एसेट जिसपे रिवैल्यूएशन मॉडल है, कौन सा मॉडल, और उसके भी सरप्लस पड़ा है, अब डिस्पोजल के वक्त सारा किधर जाना है बच्चों बोलो? रिटेन अर्निंग में। इसके अलावा बच्चों रिटेन अर्निंग से कहीं और किसी रिजर्व में ट्रांसफर करना। डन हो गया बच्चों? डन हो गया प्यारे भाई? अच्छा सर बताएं जी प्रॉफिट कितने और सरप्लस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ले जी प्रॉफिट 2019 का कितना प्यारे भाई? जी सरप्लस कितना? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी? भाई बात सुनना, वो ना क्या उसका नाम है, गर्म पानी कहना, बिल्कुल गर्म जी। हाँ जी कितना? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स। डन हो गया जी बच्चों सही है। अच्छा आगे जी, आगे ना फिर आपको कल नंबरिंग करवाई थी, अगर आपको याद हो नंबरिंग करवाई थी बच्चों। इधर देखें नहीं, दोबारा फिर एक दफा देख लें बच्चों, ये जरा गौर से देखना। ये है 2018। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये ऐसे ही है बच्चों। अच्छा इस लाइन से ऊपर देखना जी 2018 प्यारे दोस्तों, 2018 18 पिछला साल है बच्चों। 18 का इंटरिम डिविडेंड ये तो 18 में आ गया होगा, ऐसे ही है बच्चों जी। 18 का फाइनल डिविडेंड हमारे वाले साल में आएगा, कैश है ये। क्या है प्यारे दोस्तों? सबसे पहले इसका इंपैक्ट आ जाएगा बच्चों जी। बच्चों लो मेरे प्यारे दोस्तों फाइनल कैश डिविडेंड 2018 बच्चों जी बताइएगा जी। लेटेस्ट शेयर कैपिटल जी कितना कितना दोस्त? डिविडेंड है ना, रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितनी, और डिविडेंड पेबल। हाँ जी उसकी इधर जगह नहीं है बच्चों, ठीक है। आगे दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों भाई 2019 को देखना अब इस लाइन से नीचे जी। फसा वरुण जमील 30 जून 2019 बच्चों, ये लाइन से नीचे बच्चों
बच्चों ये जो फाइनल डिविडेंड है बच्चों, इसका इंपैक्ट कब आएगा? बोलो शाबाश। अगले साल में। जी, जो प्यारे दोस्तों इंटरिम डिविडेंड है 2019 का प्यारे दोस्तों, उसका इंपैक्ट हमारे साल पे आएगा। ये टिक कर दें बच्चों, ये दोनों टिक, ये आ गया बच्चों, ये आ गया ना बच्चों, और ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, और दूसरा ये आना है, लेकिन मसला भी ये है बच्चों, इधर पढ़े जरा। कहता ये स्टार लगा हुआ है ना, ये स्टार लगा, कहता जी ये पढ़े, डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली। कहता ये तो हाफ ईयर तो होगा 31 दिसंबर पे जाके, कब होगा बच्चों? उस बेस पे डिविडेंड दिया ना बच्चों, उस बेस पे डिविडेंड दिया। प्यारे दोस्तों डिविडेंड डिक्लेयर करते करते जनवरी का महीना आ गया होगा, ऐसी है ना। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों क्या है ये बोलो, 30 नवंबर पे राइट शेयर्स हैं। क्या है बच्चों? जी कल मैंने आपको समझाया था, एट अ प्रीमियम ऑफ 120। ये प्रीमियम है, पार से ऊपर वाली चीज को प्रीमियम कहते हैं बच्चों। अच्छा जी, अब इसकी एक वर्किंग आपको छोटी सी सिखाई थी बच्चों, वर्किंग नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 1। जी बताइएगा जी, राइट शेयर्स, क्या राइट शेयर्स की वर्किंग बच्चों, सबसे पहले आपने निकालना क्या है? नंबर ऑफ राइट शेयर्स। जी अच्छा जी, नंबर ऑफ राइट शेयर्स कैसे आते हैं बच्चों? एग्जिस्टिंग शेयर्स का 30% है ये, मल्टीप्लाई बाय किसका? एग्जिस्टिंग का। एग्जिस्टिंग कैसे आएंगे ये देखें जरा बच्चों, इधर कितने नजर आ रही हैं? लेटेस्ट 200। एक शेयर की पार वैल्यू, तो भाई इधर देखें, ₹200 मिलियन डिवाइडेड बाय एक शेयर। डन है बच्चों? और डन है ना? और डन बच्चों, भाई सही है। तो कितने आपके पास प्यारे दोस्तों, ये आया 2 मिलियन शेयर्स। कितना आ गया बच्चों? भाई एक शेयर जो है ना वो 100 मिलियन का नहीं है, 100 रुपए का है। इधर मिलियन ना लिख देना नीचे। 2 मिलियन शेयर्स हैं, कितने हैं? मल्टीप्लाई बाय 30% करेंगे, इससे आपके पास आएगा बच्चों, क्या बोलो, इससे आपके पास आएंगे जी एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। उन पे राइट कितना? यानी जिस बंदे के पास 5 शेयर्स है उसके पास भी 30% बच्चों शेयर्स जाएंगे, जिसके बाद एक शेयर है उसके पास भी। समझ गए बच्चों? 30% सबका। जी कितने आए? फिर स्टेप 1। स्टेप 2 जनरल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कैश, शेयर कैपिटल और शेयर। जी एक मिनट हुए जी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय शेयर कैपिटल कितने से बढ़ेगा? पार वैल्यू, इसके ऊपर प्रीमियम कितना, तो टोटल लक्ष्मी कितनी? नहीं समझे? और भाई सही है, चले बताएं जी। सबसे ऊपर ये 132 है। ये सर शेयर कैपिटल से ज्यादा प्रीमियम? यस, अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्रीमियम ही प्रीमियम है प्यारे भाई जी। आप क्या करें बच्चों? बोलो जी, बोले जी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ा और प्रीमियम? गुड हो गया बच्चों, डन। बच्चों ठीक है, सही है बच्चों। नेक्स्ट प्यारे भाई, नेक्स्ट शाबाश जी। इंटरिम क्या बोनस है ना जी? बोनस इंटरिम डिविडेंड या इंटरिम बोनस डिविडेंड, जो मर्जी लिख लें जी। बच्चे बताओ जी जरा, आप कोई बच्चा 200 नहीं कहेगा। ये देखें आपके सामने है यार, ये लाइन पूरी आपके सामने है बच्चों जी। मल्टीप्लाई बाय 26 आएगा भाई, डिविडेंड है ना। रिटेन अर्निंग डेबिट और डन हो गया बच्चों। चलेंगी भाई, सही है ना बच्चों? सही हो गया जी बच्चों। हाँ जी, कितना? हाँ जी, गुड गुड हो गया, डन। ले सर, गुड है सर। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन डन है बच्चों।
डन मेरे प्यारे भाई जी। ओके सर, चलें ये हमने अपना जो सोल्यूशन है मैच कर लिया। डन है बच्चों, किसका सारा ही सही है, सारा ही सही है, सारा ही सही है बच्चों, जवाब देखे बगैर, सोल्यूशन देखे बगैर। किसका थोड़ा गलत था लेकिन सोल्यूशन थोड़ा सा देखा तो समझ आ गया जी। ओके, हाँ भी तला ये किया क्वेश्चन ये वाला तुमने पास पेपर का घर से, क्यों नहीं किया है? तो सुबह तो आए कितने, 3 बजे क्लास है, क्या काम था? रोटियां बनानी थी तुमने, क्या काम था? हाँ बताओ ना क्या काम था, इस एरिया में क्या काम हो सकता है बताओ। बताने वाला क्या, कि गंदा काम करते हो? हाँ क्या मतलब, क्या बताने वाला नहीं है? मतलब ऐसा आप मेरे से पूछे कि सर आज आपने क्या काम किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे बता दूंगा। बच्चों इसमें कौन सी बात, अगर कि बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से सलाम, कोई गलत काम नहीं, गंदा काम नहीं, तो बच्चों इसमें क्या हर्ज है बच्चों? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कौन सा काम है भाई इस एज में जी? यार ये सस्पेंस डाल रहे हैं ना जी। हाँ वो कह रहे हैं हमने भी अम्मा जी के साथ काम करवाए, कपड़े दिलवाए, बड़ा नेकी का काम किया, इस पे आपको बड़ा अजर मिलेगा माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? ऐसा ऐसा हुआ, कसम खा। लो जी बैठ जा मेरा भाई, बेशर्मी का कोई उसका नाम है, अब शर्मी का अपना लेवल है बच्चों जी। अच्छा बच्चों इस तरह करें, जरा प्रैक्टिस मजीद करनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिस मजीद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल ले मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन निकालें बच्चों 4। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें बच्चों। अच्छा इससे ना बच्चों इधर देखना जरा, हाँ जी यही नंबर, ओहो अच्छा भाई अब मेरी बात सुनना जरा, अब एक छोटी सी चीज आपको जरा पढ़ानी है भाई। गुड गुड, इधर देखें बच्चों, शेयर्स क्या लिखा है बच्चों इधर? जी शेयर्स प्यारे भाई, क्या बच्चों? बच्चों अब जरा गौर से सुनना, शेयर्स जो है ना, शेयर्स डिविडेंड के तौर पे भी दिए जा सकते हैं। क्या बच्चों? डिविडेंड के तौर पे भी दिए जा सकते हैं। और दूसरा इसे कहते हैं बोनस डिविडेंड। क्या कहते हैं? शेयर्स दे दिए ना बोनस के तौर पे। दूसरा होता है प्यारे दोस्तों अदर देन, बच्चों शेयर इशू किया लेकिन ये डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड इसके अलावा है, वो लिखा होता है जी शेयर इशू। क्या लिखा होता है जी? अदरवाइज डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड के अलावा वैसे शेयर्स दे दिए बोनस के तौर पे जी। बच्चों ये क्या है? ये शेयर इशू कर दिए अदरवाइज डिविडेंड, यानी नहीं राइट शेयर तो कुछ और चीज है ना भाई, राइट शेयर कहां से आ गए जी? शेयर्स प्यारे दोस्तों, शेयर्स इशू किए, क्या किए प्यारे दोस्तों? मुफ्ते वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बच्चों? फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों प्यारे दोस्तों, बोनस डिविडेंड के तौर पे। किस तौर पे बच्चों? डिविडेंड दे दिया, बोनस ही है ना, डिविडेंड दे दिया। इसके अलावा प्यारे दोस्तों डिविडेंड तो नहीं दिया, ऐसे ही शेयर इशू कर दिए, ऐसे ही कर दिए। मतलब क्यों बच्चों? कंपनी ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने बड़ा प्रॉफिट कमाया जी। भाई डायरेक्टर्स खुश हुए, डायरेक्टर्स ने बच्चों मीटिंग में बात की, उन्होंने कहा यार देखें हम ना बोनस के तौर पे ना शेयर्स दे देते हैं लोगों को। क्या दे देते हैं? ये डिविडेंड नहीं है, ये अदरवाइज क्या है प्यारे दोस्तों? भाई डिविडेंड के अलावा भी तो, भाई सैलरी के अलावा भी तो कुछ पैसे आ जाते हैं ना एम्प्लॉयर की तरफ से, वो क्या होता है? वो बोनस होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? भाई सैलरी है। क्या है प्यारे दोस्तों? एक बंदे की सैलरी है बच्चों। सैलरी के अलावा प्यारे दोस्तों एम्प्लॉयर ने क्या दे दिए? पैसे दे दिए। ये क्या है? ये बोनस है बच्चों। क्या है? इजाफी। क्या प्यारे दोस्तों? शेयर्स डिविडेंड के अलावा बच्चों अदरवाइज दे दिए। अगर क्वेश्चन के अंदर, अभी तक मैंने खैर आपको ये बात नहीं बताई थी,
अगर आप देखें ना प्यारे दोस्तों, अगर आप देखें जरा क्वेश्चन के अंदर देखें बच्चों, एक क्वेश्चन हमने किया था, मेरा ख्याल है जी वो क्वेश्चन बैंक का सवाल था। कौन सा था? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। बच्चों उधर ना डिविडेंड के अलावा लिखा हुआ था बोनस शेयर इशू किए, और आगे डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा, उसे कहते हैं डिविडेंड के अलावा बच्चों शेयर्स इशू कर दिए बच्चों। अब इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट देखना बच्चों, जब भी शेयर इशू होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कैपिटल ने क्या होना है? बोले क्रेडिट। क्या होना है बच्चों? क्रेडिट। डन है बच्चों। इधर भी प्यारे दोस्तों शेयर कैपिटल ने क्या होना है? बोलो शाबाश, क्रेडिट। ये डिविडेंड है, इधर आनी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। क्या नहीं है बच्चों? बोलो। मिसाल के तौर पे बच्चों 20,000 का ये है, मल्टीप्लाई बाय 10%, तो कितना आया बच्चों? बोलो बोलो भाई, कितना आया? कितना आया भाई? और रिटेन्ड अर्निंग बच्चों कितने से दिए? डन है बच्चों। और डन। अगर डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, पहले नहीं मैंने ये बात बताई, अगर डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो याद रखना प्यारे दोस्तों, याद रखना प्यारे दोस्तों, याद रखना। अगर डिविडेंड का लफ्ज नहीं तो बिला वजह प्यारे दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है बच्चों? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? इससे डिविडेंड शिविडेंड देना, किसी और रिजर्व में ट्रांसफर करना। प्यारे दोस्तों अगर मेरे प्यारे दोस्तों डिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा, फिर बिला वजह रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंस को कम, बल्कि हम करेंगे शेयर प्रीमियम डेबिट। ये कानून ने कहा, स्टैंडर्ड ने कहा, लॉ ने कहा है बच्चों। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी। शेयर प्रीमियम क्या प्यारे दोस्तों? बोलो शेयर प्रीमियम डेबिट। रिटेन्ड अर्निंग्स को सिर्फ तब बच्चों डेबिट करेंगे जब क्या होगा? डिविडेंड। जब क्या होगा जी? ये स्टैंडर्ड भी यही कहता है और हमारा कंपनीज एक्ट भी यही कहता है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? शेयर कैपिटल क्रेडिट बच्चों, वही बच्चों सेम बच्चों 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% बच्चों। इधर कितना आ जाएगा? 2,000। इधर भी कितना आ जाएगा बच्चों? बोलो 2,000। क्या मेरी बात समझे भाई? क्या बात समझ आई है बच्चों? बात समझ आई है? दोबारा फिर सुन ले। अगर क्वेश्चन सुनना पड़ेगा ना बच्चों, अगर क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे भाई लफ्ज लिखा है बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड एज अ डिविडेंड, क्या लिखा है बच्चों? डिक्लेयर्ड एज अ रिटेन्ड, बिल्कुल जिस तरह पहले करते आए हैं रिटेन्ड। आज तक तो मैंने अज्यूम किया बच्चों, आज तक तो यही असम्पशन ली कि डिविडेंड है बच्चों। शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर लफ्ज प्यारे दोस्तों लिखा बोनस शेयर इशूड, क्या बच्चों? आगे डिविडेंड शिविडेंड का लफ्ज नहीं लिखा तो बच्चों फिर इसका मतलब है डिविडेंड और डिविडेंड नहीं बच्चों, ये डिविडेंड से हट के प्यारे दोस्तों शेयर इशू किए, शेयर कैपिटल क्रेडिट जैसे पहले अकाउंटिंग करते थे, और शेयर प्रीमियम डेबिट। क्या मेरी बात समझे? अब आपका सवाल ये हो सकता है सर शेयर प्रीमियम को डेबिट क्यों करना? आप जब रिटेन्ड अर्निंग को बिला वजह कम करते जाएंगे ना तो बांटने वाला रिजर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अगेंस्ट प्यारे दोस्तों कि पैसे तो नहीं आए ना, नहीं आए सर, पैसे तो इधर भी नहीं आए, लेकिन ये डिविडेंड है। डिविडेंड बच्चों, डिविडेंड की वजह से हमेशा कम करना ही किसको है? रिटेन्ड अर्निंग। डिविडेंड के लिए शर्त है कि रिजर्व्स का होना, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स का पॉजिटिव होना। अगर लॉसेज आ रहे हैं तो आप फिर डिविडेंड नहीं देते, ये बात याद रखिएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? बात समझ रहे हैं? आप लॉ आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, कुछ बच्चों ने शायद पढ़ भी लिया हो कंपनी लॉ, और कुछ अभी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। भाई उधर लिखा है बच्चों कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में बड़ा वाजे करके लिखा, डिविडेंड हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में से देना है। कहां से देना है? सही है बच्चों। और रियलाइज गेन में से देना है, अनरियलाइज गेन में से डिविडेंड नहीं देना। क्या मेरी बात समझ रहे? क्या मेरी बात समझ रहे बच्चों? भाई बात समझ आई है? अब सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि जी सर ये शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है या रिटेन्ड अर्निंग को? बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर जितने पास पेपर के एडवांस लेवल के आइए सेट में जाके इंशाल्लाह देखेंगे क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, एग्जामिनर बड़ा क्लियरली बताता है। कई बार तो उसने आगे ये लाइन भी लिखी है बोनस शेयर का लफ्ज, और आगे ये भी लिखा कि बच्चों आपने ना शेयर प्रीमियम के अकाउंट को क्या करना है? बोलो जी, शेयर प्रीमियम के अकाउंट में ये वाला बैलेंस लेके जाना है। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? क्या बात समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई बच्चों? हाँ, अब जरा गौर से सुन ले बच्चों। जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि हर कंपनी के पास क्या हो? बोलो शाबाश, शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हो। ये जरूरी नहीं है बच्चों, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, प्लीज मेरी बात गौर से सुनना।
आपने आपको लेके जा रहा हूं बच्चों कहाँ क्वेश्चन, हमने कब शुरू किया था ये, उस दिन मैं आपको ये बात बताता ना, आपने खल्ली बल्ली मचा देनी थी बच्चों जी। लेक्चर नंबर 31 बच्चों, ये क्वेश्चन था। ये पढ़ो जरा, ये बच्चों पेज नंबर 438 पे आओ मेरा चांद, पेज नंबर 438 पे आओ यार, पेज नंबर 438 पे आओ, आज जल्दी 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 यार, आगे बच्चों इधर देखना। अगर मैं पहले दिन ये बात बता देता ना, आपने कहना था ले भी खली बल्ली। इधर मैंने ऐड करवाया था, एज आ द कंपनी ऑल्सो मेड अ बोनस इशू। डिविडेंड का तो लफ्ज ही नहीं है, ये तो डिविडेंड के तौर पे बोनस शेयर्स नहीं दिए, ये तो अदरवाइज डिविडेंड है बच्चों जी। अब क्या करें प्यारे दोस्तों, अब क्या करें, एंट्री बताओ क्या करें, एंट्री बताओ प्यारे भाई। ये जो आपने एंट्री की है ना, ये 600, ये देखो बच्चों, ये देखो 300 शेयर्स थे, कितने थे बच्चों, ये हमने कैलकुलेशन की 3000 डिवाइड बाय 10, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आए, कहता 2 शेयर देंगे जिसके पास 1 है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 1, 2 बाय 1, 2 बाय 1, सही है बच्चों। बाय 1 गेट नहीं, इधर तो 2 हो गया, बाय 1 गेट 2 है ना जी। प्यारे भाई दो मुफ्त सेल लगी हुई है, लूट लो लूट लो लूट लो प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों रिटेन अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल, अच्छा ये तो मैंने लफ्ज आपको डिविडेंड का ऐड करवाया था ना, ऐड करवाया था ना प्यारे दोस्तों। इधर मेरी बात सुनो, ये अगर मैं ऐड ना करवाता तो फिर आपने एंट्री क्या करनी थी जरा, लेकिन मसला पता क्या, इधर देखो, अभी मैं जो आपको बात बताने लगा था, कभी कभार बच्चों कंपनी के पास बोलो शाबाश शेयर प्रीमियम का बैलेंस, तो फिर इसमें स्टैंडर्ड ने आगे ये बात भी बड़ी क्लियरली लिखी, कहते जितना बैलेंस शेयर प्रीमियम का है थोड़ा बहुत वो सारा नील कर दो, डेबिट कर दो, बाकी जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां ले जाओ, रिटेन अर्निंग में। आपको याद है वो रिवैल्यूएशन लॉस आया था, रिवैल्यूएशन लॉस आया था, क्या आया था बच्चों, आईएएस 16 में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन लॉस आया था, लेकिन पहले सरप्लस भी था, तो पहले सरप्लस को खत्म किया था ना, और सही है ना। अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा हुआ है तो पहले इससे क्या करो बोलो, लेकिन इधर 6000 से नहीं होगा, ये जरा चेक करें बच्चों, चेक करें भाई, ये बोनस शेयर से ऊपर ऊपर बात करनी है आपने, ये तो बोनस शेयर आ गए ना, इससे ऊपर ऊपर शेयर प्रीमियम का बैलेंस सिर्फ कितना पड़ा हुआ है, तो सिर्फ कितना डेबिट कर सकता हूं, और जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां ले जाऊंगा, रिटेन अर्निंग्स में। कितना, क्या समझ आई बात, क्या बात समझ आई। अगर हमारे पास अभी अभी क्वेश्चन करेंगे ना, अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएगा मजीद। अगर हमारे पास, अगर प्यारे भाई, अगर हमारे पास प्यारे दोस्तों, अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस 6000 से ज्यादा बड़ा होता तो कितने से शेयर प्रीमियम को डेबिट करता, बोलो शाबाश, 6000 से डेबिट करता। क्या मेरी बात समझे, अगर इतना बैलेंस नहीं पड़ा तो जितना पड़ा है बच्चों उससे डेबिट कर दो, बाकी कहां ले जाओ। और अगर शेयर प्रीमियम का बैलेंस नील होता, क्या होता, फिर मजबूरन सारा कहां लेके जाना था, बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे हैं, इस बात को ध्यान से सुन ले बच्चों, यही पॉइंट आगे कैश फ्लोज में आना है, यही पॉइंट कहां आना है, कैश फ्लोज में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जहां बोनस शेयर्स का लफ्ज लिखा, क्या लिखा, और शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो भाई फिर क्या एंट्री करेंगे, रिटेन अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल, सादा बात। अगर तो अदरवाइज डिविडेंड है, बोनस शेयर्स अदरवाइज डिविडेंड, बच्चों हम देखेंगे शेयर प्रीमियम का बैलेंस है या नहीं, अगर नहीं होगा तो कहां चला जाएगा, रिटेन अर्निंग, और अगर है तो बच्चों फिर शेयर प्रीमियम, और अगर 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 बच्चों थोड़ा बैलेंस है तो जितना है उतने से बोलो शेयर प्रीमियम डेबिट, बाकी कहां जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे, क्या बात समझ रहे। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा, अब जो होना था वो हो गया बच्चों, जो होना था वो हो गया, खत्म, बस ये तो समझाने के लिए था। अब नए क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन बैंक का 4, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, इसमें तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। प्यारे भाई इधर इधर गौर से पढ़ना है बच्चों, गौर से पढ़ना है प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आया नजर बच्चों, बनाए फॉर्मेट, बनाए बच्चों फॉर्मेट, लेकिन फॉर्मेट से पहले बात सुनना, फॉर्मेट से पहले बात सुनना। कहता प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 इंक्लूडिंग मतलब क्या, मतलब क्या है
बच्चों इसका मतलब है 19 हमारा साल और एक साल पीछे जाएं तो नहीं समझे बच्चों? भाई समझ गए? अब आपने बैलेंसेस कौन से ढूंढने हैं? 1 Jan 2000। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ओके बच्चों? ओ भाई सही है, चलो ढूंढो, शाबाश ढूंढो। देखें ये दिया हुआ बैलेंस आपको, ये बैलेंसेस दिए हैं बच्चों। आंखें खुली रखना, सुबह सुबह का टाइम में आंखें खुली रखना बच्चों। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। अब बच्चों ने रट्टा लगाया होता है ना, वो कहते ये लिखेंगे रिटेन अर्निंग के कॉलम में, ये सरप्लस के कॉलम में, ये स्पेसिफिक रिजर्व के कॉलम में, सारा उल्टा हो गया बच्चों। आंखें खोल के लिखना मेरे प्यारे भाई, आंखें खोल के लिखना बच्चों। जी मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, शाबाश जल्दी। रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों आप, रुपीज इन। लो बच्चों ये 5 चीजें बन गई बच्चों, कि बना रहे हो अभी? बना लो बना लो बना लो, शाबाश बना लो। मैंने वही साहब को कह दिया इंशाल्लाह वो कर देंगे डिस्पैच। कहाँ करनी है मुझे बताइए? वॉल्यूम 2 थोड़े दिनों में आएगा, मंडे तक वेट कर लें, या तो दोनों इकट्ठे डिस्पैच हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी मोहतरम बना लिया फॉर्मेट बच्चों? फॉर्मेट बना लिया? किस किस का आजकल पढ़ने को बहुत दिल कर रहा है कि वाकई नहीं, सीरियसली आज मैं भी सीरियस हूँ, जरा सीरियसली दिल कर रहा है कि यार अब पढ़ना है सीरियसली बच्चों। अच्छा चलो शाबाश। अच्छा अब अगला सवाल सुनो, किस किस का दिल तो करता है लेकिन पढ़ नहीं रहे? जी चलो माशाल्लाह सच बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अच्छा किस किस का दिल भी नहीं करता और पढ़ भी नहीं रहे? 4 तरह के सवाल है ना। अब टीचिंग में आके ना सिनेरियोस बहुत बन जाते हैं, फिर हर बात के हम सिनेरियो बनाते हैं, घर वाले भी कहते हैं हाथ जुड़े ने। जी भाई तीसरा वो मैंने घर कह दिया, मैंने किसका सिनेरियो बना लेते हैं, कहते बेजाराम ना जी। अच्छा इधर देखें, इधर लो बच्चों, अब्बा जी सवाल विद अब्बा जी, यू नो जी कहते अच्छा यार बनाते हैं, चुप हो जाए। अच्छा भाई इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर देखें, जरा बात सुने भाई मेरे। अच्छा किस किस का दिल भी नहीं कर रहा और पढ़ भी नहीं रहे? जी इस तरह होता है इस तरह, हाथ खड़ा कर दे बच्चों। जी एनीवन बच्चों, कोई नहीं। अच्छा चौथा सिनेरियो, कौन सा स्टूडेंट ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट ऐसा है जिसका दिल तो नहीं करता लेकिन वो पढ़ रहा है? ऐसे होंगे, शाबाश। ये बच्चों, ये जो बच्चे हैं ना, ये वाले बच्चे, ये जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे जी, ये जिंदगी में कुछ वाकई बच्चों, वाकई ये देखो ना, जो जो जिस बच्चे का दिल नहीं कर रहा पढ़ने का लेकिन वो हिम्मत कर रहा है, वो कहता नहीं मैंने करना है, मैंने करना है करना है, इसका मतलब है इधर उधर की चीजें डिस्ट्रैक्शंस, उसको बच्चों डिस्ट्रैक्शन से उसे कुछ भी नहीं हो रहा, वो बड़ा पुख्ता अज़म है। वो क्या है? ये बात याद रखना बच्चों, ये बात याद रखना। कुछ लोग फितरतन नेक होते हैं माशाल्लाह, हाँ उनकी तबीयत ही ऐसी होती है ना आप जैसे माशाल्लाह, वो फितरतन नेक होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं यार, माहौल में जाते रहते हैं, माहौल में जाते हैं, कहते हैं कि यार नहीं 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 नहीं। तो भाई ये बड़ी बात होती है कि आप लोगों का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन आप पढ़ रहे हैं बच्चे। कुछ तो फितरतन माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं ना, उनका काम ही ये है। कुछ है जिनका दिल तो नहीं करता लेकिन वो नहीं यार करना है, यार करना है, नहीं भी दिल कर रहा यार थोड़ा करना है, यार करना है। ये माशाल्लाह जो अपने आप को थोड़ा सा ये समझा करें बातें, बच्चे अहम बातें हैं बच्चों। ये बच्चे जो होते हैं ना, इस तरह के बच्चे, भाई ये वाकई माशाल्लाह जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे।
जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे ही बड़ा करेंगे जिंदगी में कुछ बच्चों, सारे कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगे रहो, बस लगे रहो इंशाल्लाह, अल्लाह मेहनत जाया नहीं होने देते बच्चों। जी बच्चों आओ मेरे प्यारे भाई इधर आओ जरा, शाबाश। ये क्या बंद हो गए सारे के सारे? जी प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना जरा गौर से बच्चों, प्लीज बात गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना। प्यारे भाई आप ये जरा ओपनिंग बैलेंसेस लिखवाओ। ये क्या होगा, खली बल्ली होगी ये तो। ये नया स्टाइल कहां से आ गया? फिर मैं स्नैरी वेखी बनाना है। जी चलो हम दोबारा ही बना लेते हैं फिर, हमें क्या। बच्चों लिखें जी, आप जल्दी से लिखें बच्चों, ओपनिंग बैलेंस जल्दी करो भी, जल्दी करो, शाबाश। ओपनिंग बैलेंस लिखो, जल्दी करो, लिखें भी लिखें। ये हमजा भाई क्या हुआ ये हैं? 22 पे कर रहा है, 16 पे तो कर, गर्मी इतनी है। जी प्यारे भाई ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भाई बोलो भी तो सही ना। 1 Jan 2008 बोला करो, बोला करो। ऑनलाइन वाले कहते हैं तनी मुर्दे बैठे हैं क्लास में। जी बोला करो भाई, बोला करो। जी वो क्या समझते, तनी ढेरियां लगी हुई हैं, कब्रिस्तान में पढ़ा रहे हैं सर, ढेरियां लगी हुई हैं ऐसे। जी तख्तियां लगी हुई हैं ऐसे ऐसे। जी प्यारे दोस्तों 1 Jan 18 बताओ भी जल्दी है। आगे प्रीमियम है, आपने मुझे जगा के रखना है, मैंने आपको बच्चों, सही है ना। जागते रहना है, जागते रहना है बच्चों, जागते रहना, ठीक है ना, जागते रहना। तरह ऐसे तरह ना एग्रेशन होनी चाहिए बच्चों। ये क्या मैंने शैयों की तरह सर 7500 और रिटेन अर्निंग लिखवाओ कितनी है? 18,000 ऐसे तरह सर 18,250 18250। बच्चे थोड़ा एग्रेशन होता है, क्या होता है बच्चों, थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा पता चले कि यार मतलब कि जिंदगी में कुछ करना है। ये क्या बात हुई है ऐसे भंगियों की तरह। जी जी बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस 1500 बच्चों। आगे जनरल रिजर्व है 750। ओके बच्चों भाई सही है, डन। लो भाई आगे बताओ। अब नहीं, मैंने आपको एक मशवरा दिया था 2 लाइन छोड़ने वाला, वो आप देखो ना भूल रहे हो। 2 लाइन छोड़नी है, अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा 1-2 दिनों में 2 लाइंस क्यों छोड़नी है। जी बच्चों इधर आके टाइप 1 इधर प्रॉफिट लिख दें 2018 का। किसका मेरे प्यारे दोस्त? चलें जरा देख भी लेना, अब जरा क्वेश्चन पढ़ना भी तो पड़ेगा ना। 1 मिनट, यहां तक मैंने लिख लिया, यहां तक लिख लिया, ऐसे ही है। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लूं, ये पैरा पढ़ना पड़ेगा ना, पैरा पढ़ना। आपने पढ़ना ही नहीं, आपने कहना कोई नहीं, यहां से 1 से शुरू करते हैं ये। हाँ सिद्धो टप्पा मार के आगे 1 से शुरू करते हैं भाई। ये चीजें अहम है, एग्जामिनर पागल नहीं है, ये जो लाइंस आपको बता रहा है ये। जी MKL रीवैल्यूड नॉन करंट एसेट ऑन 31 December 2017। अच्छा ये हमें 17 क्यों बता रहा है यार, हमारा साल तो हाँ वो असल में देखो ना यार प्यारे भाई, वो 31 December 17 का मतलब 1 Jan तकरीबन कह सकते हैं ना। कहता है रिजल्टिंग इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 1. ये चेक करो, ये सरप्लस आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है नजर बच्चों 1.5 सेम बच्चों, वो एरो नजर आ रहा है ना। जी कहता है रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। बच्चों जब रिवैल्यूएशन होती है तो बुक का वैल्यू रिवाइज होती है, तो रिवाइज बुक वैल्यू को आपने अब लाइफ कौन सी रिमेनिंग से डिवाइड करना है, सही है। इसलिए दिया ये ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के लिए दिया बच्चों उसने टोटल अमाउंट नहीं एसेट की बताई कि इतनी रीवैल्यूड अमाउंट है, हमें चाहिए भी नहीं, हमें तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चाहिए ना। जरा साइड पे करके लिख लें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये भाई दोनों सालों की होगी ना, दोनों सालों की होगी ना। ये बच्चे भूल जाते हैं, दूसरे साल में नहीं लेते। फिर इधर देखें जी, ये आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1500 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 10। ये 150 मेरे प्यारे दोस्त 18 में भी आएगा और 19 में भी आएगा, ये 2018 में भी आएगा। और भाई ये याद रखना है, ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रखना है। सर लिखा तो नहीं है वो ना, डेप्रिसिएशन हर साल नहीं होती, डेप्रिसिएशन हर साल होती है ना।
तो इंक्रीमेंटल भी हर साल ही होगी ना बच्चों जी। एक तो ये बात पढ़ ली, एक तो ये टाइप 1 है। ये क्या है बच्चों? टाइप 1 वाली चीज है ना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज इंप्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग 5% एनुअल प्रॉफिट, क्या प्यारे दोस्तों, फॉर टू जनरल। भाई इसकी एंट्री क्यों नहीं है? ये पैड तो चला गया ना रिटेन अर्निंग में। अब आपने रिटेन अर्निंग को करना है बच्चों डेबिट, हर साल करना है। और जनरल रिजर्व, चले कोई बच्चा बताए जनरल रिजर्व में ये क्यों लेके जाते हैं ऐसा? जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपने पास साइड पे करके रख लेती हैं बुरे वक्त के लिए। किस लिए बच्चों? ये ना हो एंड पे जाके सारा डिस्ट्रीब्यूट किया हो बच्चों, ये शेयर होल्डर सारा कुछ लेके चले गए हो, एंड पे कंपनी के अगेंस्ट क्या हो गया हो केस बच्चों, तो वो बच्चों हमारे अगेंस्ट आ जाए। हाँ इस तरह हो सकता है, अल्लाह ना करे, किसी कंपनी के अगेंस्ट बच्चों डिसीजन अगेंस्ट आ गया, अब कोई है नहीं, पीछे तालियां मारनी है बैठ के, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी बच्चों। और बात समझ रहे हैं? ये बुरे वक्त का पता नहीं होता ना, इसलिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब फिर ये होता है, चलो छोड़ो, मतलब समझ आ गया ना। अच्छा अब ये ईच ईयर का लफ्ज है, क्या है बच्चों? ये दोनों सालों में ये काम करना है। डन मेरे प्यारे भाई। अच्छा अगर मुझे प्रॉफिट पता चल जाए ना तो मैं ये काम फिर कर भी दूं। प्रॉफिट देख लें एक दफा बच्चों। ये वाली जो बात है ना, ये पॉइंट 1 वाली, ये है जी 31 मार्च में ना, जस्ट हाईलाइट कर रहा हूं। क्या था 18 और 19 में ये वाकयात पेश आए बच्चों। ये है राइट शेयर्स, क्या है मेरे प्यारे भाई? राइट शेयर्स क्या है बच्चों? बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। ये है राइट शेयर्स, क्या बच्चों बोलो? राइट शेयर्स। ये तो बच्चों टाइप 2 वाली चीज है ना। ये कौन सी चीज है? ये थोड़ी बात में करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया इंटरिम डिविडेंड, एक शेयर पर कितना डिविडेंड? अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे पहले, सही है, वो जिस तरह राइट शेयर्स के लिए निकालते हो जी। कहता ये 30 जून 18 पे हुआ, ये भी हमारे वाले साल में ही है बच्चों, ये भी यानी 18 में ही है, ये भी टाइप 2 वाली चीज है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहता जी 31 दिसंबर का 10.25 का मतलब 10,250 रुपीज इन थाउजेंड में है ना जी। आगे बच्चों बात सुनो, ये पॉइंट नंबर 3 के आगे ना फिर 2019 की बातें स्टार्ट हो गई हैं। क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड दिया 18 का, कब प्यारे दोस्तों? फैब 15 पे जाके। तो भाई ये तो अगले साल की बातें हैं। हम फिर इधर ब्रेक लगा दें, ये लाइन जिधर लगाई मैंने इधर ब्रेक लगा दें बच्चों, इधर इधर पहले 18 कर लें बच्चों, क्या ख्याल है बच्चों? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बोनस शेयर्स, अब आएगा ना मजा। ये 19 में है इसका भी, ये कब है प्यारे दोस्तों? 19 में। लेकिन लफ्ज क्या लिखा है? अप्रूव्ड बोनस शेयर डिविडेंड वाले या अदरवाइज डिविडेंड? डिविडेंड कहां लिखा बच्चों? कहां डिविडेंड है? कहां डिविडेंड है? तो अगर शेयर प्रीमियम हुआ तो शेयर प्रीमियम को डेबिट करके प्यारे भाई शेयर कैपिटल को फिर मैं क्रेडिट कर दूंगा। आप नहीं समझे बात। चलो इसका मत आगे फिर रहने देते हैं पढ़ने को, क्या ख्याल है? बस ये पढ़ लो, प्रॉफिट अगले साल का है जी 12,000 कितना 500। चलो पहले 18 कर लेते हैं, क्या ख्याल है? सही है ना? पैड कितना बच्चों जरा देख के बताओ। चलो अब जरा मुझे ना लिखवाते जाओ, शाबाश, अब मुझे लिखवाते जाओ। 10,000 कितना 250। बच्चों ओके हो गया ना? बच्चों ओके हो गया ना? शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करनी है, थकना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, थकना नहीं है। जिस बंदे ने जिंदगी में कुछ अचीव करना हो, जब बाकी थकेंगे वो कहेगा मेरा टाइम तो अब शुरू हुआ है जी। ये मोटिवेशन है बच्चों, मोटिवेशन है बच्चों। जब बाकी थके वो कहेगा नहीं मैं तो अब काम करूंगा ना, अभी तो टाइम शुरू है। जहां बाकियों की बस होती है आपने कहना वहां इंशाल्लाह। ये दूसरों को कहना नहीं है, अपने दिल के अंदर ना एवं शोखियां नहीं मारनी बच्चों जी, रहना आजिज़ी के साथ ही है जी बच्चों। लो बच्चों प्रॉफिट आगे मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन में OCI, लेकिन अभी हम नए नए हैं, अभी हम तो हम ना इधर लिख लिया करेंगे सरप्लस। सरप्लस पिछले साल 31 दिसंबर में ये लिख लिया ना यार, दोबारा थोड़ी लिखना है मैंने। ओ भाई सही है भाई, सरप्लस 31 दिसंबर 17 का जो क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बन गया ना, अब दोबारा तो नहीं लिखना ना। 18 में सरप्लस नहीं आया, हाँ लेकिन ना इधर इधर लिखें याद, ताकि ना आपका पैटर्न पक्का हो जाए। जरा आगे शाबाश, ट्रांसफर आगे लिखें क्या भाई? कितना 150 डिवाइडेड बाय, इधर ही कर लें 150 डिवाइडेड बाय 10 जी, 10 और 10 ना जी।
रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है भाई। अच्छा वो देखना उसने टोटल के बारे में कुछ कहा है क्या देता? हाँ फिर नहीं बनाना, फिर नहीं बनाना, फिर वो अक्सर कह देता है क्योंकि क्वेश्चन ना वो इतनी जगह नहीं होती ना इधर, इस तरह वो इतनी जगह नहीं होती इधर जी, इसलिए वो अक्सर कह देता है। ज्यादा चीजें हो ना, अगर 2-3 हो फिर नहीं, अगर 4-5 चीजें फिर अक्सर कहता है क्वेश्चंस में जी। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांसफर इनटू ट्रांसफर, रिटेन्ड अर्निंग से रिटेन्ड अर्निंग इनटू, ये ब्रैकेट में थोड़ा थोड़ा लिखा करो ना, एग्जामिनर को समझ आता है। अब जगह कम है तो शॉर्टकट ही लिख सकता हूं बच्चों, जगह कम है जितना हो सकता है उतना तो कर रहे हैं ना बच्चों जी। मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का, ये नजर आ रहा है बच्चों जी, ये प्रॉफिट का बच्चों, ये प्रॉफिट का जी, ये प्रॉफिट का कितना प्यारे दोस्तों जी मोहतरम, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 5% ना। देखो भाई देखो, अब आपने इक्विटी बनानी है, क्या बनानी है? पैड पहले बच्चों रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा, फिर उधर से जाके ट्रांसफर होगा। पैड इक्विटी में पहले जाएगा, फिर बच्चों डिविडेंड आएगा, ये बात याद रखनी है। डन? लो भाई बताओ भाई जरा, 512.5 है ना, तो राउंड अप कर लें फिर, आप जी, जो जी बच्चों बताओ जी, ये आएगा 513 से क्रेडिट और डेबिट और बोलो ना, डन है सर जी। अच्छा इसका कोई इक्विटी पे इंपैक्ट नहीं है, इसका कोई इक्विटी पर इंपैक्ट, जरा सोच के बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ एक डेबिट ही, दूसरी वो है भी इक्विटी। जिस तरह भाई इधर देखो, इस तरह मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये ना एमसीक्यूज में आ सकता है इस तरह, बताएं इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ा ना जी। प्यारे दोस्तों जिस तरह बैंक, हमारे पास ना कैश में पैसे पड़े थे, क्या था बच्चों, हमने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। आप प्यारे दोस्तों कैश का बैलेंस कम होके क्रेडिट हो गया और बैंक बैलेंस बढ़ के डेबिट, तो एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया बच्चों, टोटल एसेट्स रिमेन सेम, इधर इक्विटी रिमेन सेम। तो फिर करते ऐसे क्यों है? मैंने आपको रीजन बताई तो है बच्चों, बुरे वक्त से बचने के लिए जी, अल्लाह ना करे कभी आए जी। बच्चों आगे आगे आगे, आप क्या करें? अब मेरा ख्याल है टाइप 1 वाली चीज खत्म हो गई है, आपका भी यही ख्याल है मोहतरम? ठीक है भाई, सही है गुड्डू, सही है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश जी, राइट जी मोहतरम जी बच्चों, राइट शेयर्स। ओ आए जिन्होंने टाके बम चलाए, मेरे भाई इतना लेट आ रहे, टेक्स की क्लास थी, तो ये मेरा चांद कैसे कवर करेगा लेक्चर? बता तो सही। अच्छा कुछ नहीं कहता, जेन्युइन रीजन है, बताओ। मैं तो इसलिए पूछता हूं, तो मुझे हल बता दो ना, फिर आपका कोई ना कोई करवाइए आपका हल फिर। अच्छा अच्छा, दो जगह से पढ़ रहा है यार, लेवल है यार, तो तसल्ली नहीं हो रही, कहता मैं 3 जगह से। अच्छा चलो, राइट शेयर्स क्या मेरे प्यारे दोस्तों, राइट शेयर्स। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, राइट शेयर्स प्यारे भाई दोस्तों, राइट शेयर्स की तो वर्किंग करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? कहता 1 राइट शेयर अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी, तो एक नया, ये तो रेशो बनी 1/, आपने कोशिश करके न्यू को पहले लिखना है। डन? इस तरह का पहले भी आया था ना 1/5, वो 20% जिसे कहते हैं। अगर आपने परसेंटेज में तोड़ना है आपकी मर्जी है, 1/5 कर लें, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकाल के 20% कर दें, या मेरे प्यारे दोस्तों क्या करें 1/5। अगर उसने इस तरह रेशो दिया ना तो परसेंटेज में फिर ना ही करें, कितनों को करेंगे बच्चों? कभी कभी कहेगा जिसके पास 7 शेयर्स हैं उन्हें क्या, उसका नाम है 2 न्यू दिए, तो 2 नए 7 पुराने, 2/7 सही है। जिसके पास कहता जी 10 शेयर्स हैं उसे 3 नए दिए, तो 3/10, 3 नए पुराने 10, और ठीक है। लो बच्चों, लो मेरे प्यारे भाई, हमें करनी पड़ेगी क्या, बोलो शाबाश, वर्किंग 1 किसकी बच्चों, राइट जी। स्टेप नंबर 1, नंबर ऑफ, बोलो ना,
नंबर ऑफ राइट शेयर्स, नंबर ऑफ। अब प्लीज मेरी बात सुनना गौर से, प्यारे भाई गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना बच्चों, इधर देखें प्यारे भाई, इधर सुनना भाई। गुड्डू, रुपीस क्या बच्चों? रुपीस। जी सबसे पहले रुपीस बच्चों, लेटेस्ट शेयर कैपिटल, जरा ध्यान से मेरा चांद बताना, 25,000 कितना बच्चों? अच्छा एक शेयर की पार वैल्यू बताओ, शाबाश। लिखा हुआ है ना ये ऊपर, इधर देखिए मेरे साथ साथ रहे, इधर आओ बच्चों, ये लिखा हुआ है ना बच्चों, 10 लिखा हुआ है ना, ये 10 लिखा हुआ है बच्चों ये। तो भाई मेरा ख्याल है 2500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या ख्याल है आपका भी? यही ख्याल है बच्चों? चले माशाल्लाह बच्चों। अब 1/5 करना है या 20% करना है? मैं कह रहा हूं 1/5 किया करें, क्योंकि कभी कभी होगा 3/7, कभी कभी तो जो दिया उसके हिसाब से कर लें बस। जी जी बच्चों, जी जी। तो सर फिर हमसे पूछा क्यों है अगर? जी बच्चों, नहीं नहीं ठीक है, 20% भी कर सकते हैं यार। अच्छा लो बच्चों, फिर लो बच्चों, बच्चों इधर देखो, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर। अगर आपको ना एंट्रीज करना आ गई पेपर में, तो फिर आपने ये SC SP नहीं लिखना बच्चों, पूरा लिखना फिर। और समझ गए हो? जी मोहतरम, हाँ ये तो वर्किंग है, इधर तो लिख सकते हो अगर अगर एंट्रीज करनी आ गई। जी मल्टीप्लाई बाय, भाई अब सुनना जरा, आगे लिखा है उन्होंने कितने पे इशू किया, किधर गया? 20 पर एक शेयर कितने का? तो ये तो लक्ष्मी आई ना। शेयर कैपिटल को कितने से बढ़ाना? याद रखना पार वैल्यू से। और बाकी फिर क्या है? हाँ जी, गुड गुड हो गया बच्चे, सही है, ठीक है मोहतरम। वर्किंग नंबर 1 जी 5,000। और इधर भी बच्चों, हाँ जी बताएं, इक्विटी कितने से बढ़ी? 5,000 से ना, 10,000 से गोंगलू, 10,000 से भी कोई बोला 5,000। जी जी बच्चों, ओके बच्चों ठीक है, ओके जी। अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों? इंटरिम डिविडेंड आपके वेट में है बच्चों, ये भी 18 में आया। कब आया बच्चों? लेकिन इधर स्टाइल चेंज है बच्चों इसका, इसका अपना स्टाइल है बच्चों। इधर उसने ये नहीं कहा कि 10%, 15%, 20%, 1/5, ना 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 ना, क्या कहता बोला, पढ़े जरा गौर से। कहता 2.25 ये देने हैं, ये पैसे है ना, कैश डिविडेंड है बच्चों। सर आपको कैसे पता चला? और अल्लाह के बदले पैसे देने हैं ना, ये 2.25 पर शेयर, एक शेयर के बदले में कितने पैसे बच्चों? चले आप खुद हिम्मत करें जरा, देखें जरा कैसे कैसे जवाब आते सामने। नहीं पहले जवाब तो आगे, मुझे स्टेप समझाएं सब बच्चे। भाई सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालें। क्या निकालें बच्चों? जी वर्किंग नंबर 2। सर वर्किंग की जरूरत तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वर्किंग करता हूं, फिर मैं डायरेक्ट मैं कहूंगा फिर नहीं करनी है। राइट शेयर्स में ना वर्किंग की जरूरत इसलिए है थोड़ी सी, मैं लास्ट सेशन में तो मैंने खैर नहीं करवाई थी, मैंने डायरेक्ट करवाया था, लेकिन अब बच्चे गलतियां करते हैं फिर, ऐसे ही ना इस्लाम, वो गलतियां करते हैं बच्चे। जी लास्ट सेशन में मैंने इसकी भी वर्किंग नहीं करवाई थी, राइट शेयर्स की मैंने डायरेक्ट करवाया था, लेकिन वो ना बच्चे फिर गलतियां करते हैं ऐसे, जब टेस्ट सामने आते हैं ना तो मैं देखता होता हूँ टेस्ट क्या मसले मसाइल है। तो प्यारे दोस्तों बच्चे गलतियां कर रहे हैं फिर, इसलिए ना मैं फिर इसकी वर्किंग करवा रहा हूँ। जी वर्किंग नंबर 2 बच्चों, प्यारे दोस्तों ये जरा गौर से देखना, ये क्या है? इंटरिम, इंटरिम कैश डिविडेंड बच्चों। अब सुनना, वर्किंग जरा देखना इधर बच्चों,
इस टाइम आपको चाहिए जी एक शेयर पे कितना डिविडेंड है बच्चों, रुपीज पर, लेकिन मसला ये है कि शेयर्स कितने हैं ये बताओ जरा। ये देखो आपके सामने ना ये टेबल बना हुआ है, ये सामने बच्चों, यहां से पता चलेगा आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये 30,000 शेयर कैपिटल है। एक शेयर की पार वैल्यू रुपीज कितना, डिवाइड बाय 10। तो प्यारे भाई ये आपके पास क्या आ गए हैं, नंबर ऑफ, मेरा ख्याल है 3000 आए हैं ना, मल्टीप्लाई बाय ये तो कितना बना 675। अच्छा बच्चों ये लिख लें, फिर मैं आपको ना इसको समझाता हूं कि आपने वर्किंग नहीं करनी, डायरेक्ट करना है जी। जी नहीं वर्किंग करेंगे लेकिन डायरेक्ट करेंगे वर्किंग, उधर ही फेस पे करेंगे वर्किंग ना। राइट शेयर के केस में ना जरा गंद बच जाता है फेस पे, वो भी फेस पे हो सकती है। ये देखना इधर राइट शेयर का केस में ना आपने कोशिश करके एंट्रीज ही करनी है, ठीक है जी। इधर देखें आप जरा, इधर आओ बच्चों, इधर भाई इधर आना है आपने, इंटरिम कैश बोलो डिविडेंड। सुनना यार बच्चों, बच्चों जरा सुनना इधर प्लीज देखना, मैं ये कह रहा हूं जी वर्किंग इधर ही कर लेनी है फेस पे। इधर सामने ही रुपीज 30,000 डिवाइडेड बाय रुपीज कितना 10 मल्टीप्लाई बाय रुपीज, लो बच्चों पर शेयर लिखने की जरूरत नहीं, बता बट डायरेक्ट कर लो काम, क्या ख्याल है, वर्किंग की बजाय इधर कर लो। सर राइट शेयर्स में नहीं ऐसा कर सकते, ये राइट शेयर के केस में ना दो काम है ना, शेयर प्रीमियम में अलग जाना है उधर अलग, इसलिए ना खल्ली बल्ली सी बन जानी है वो जी। बताओ बच्चों डिविडेंड है ना, तो रिटेन अर्निंग कितना, ओहो अभी तो करके आए हैं। और बच्चों और मेरे प्यारे भाई, और किसी जगह पर इक्विटी में फर्क नहीं आएगा, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होगा। डन, चलो शाबाश, मेरे साथ आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ शाबाश, जरा समझ लो, हजम कर लो, जरा एक आधा मिनट ले लो, जरा हजम कर लो। उतनी देर आप लोग जो है जिन्होंने कर लिया वो क्लोजिंग बैलेंसेस जरा कैलकुलेट कर लें, बताना ना, जरा सब बच्चों को मेरे साथ आने दो। नहीं एक मिनट जरा ना, बाकी बच्चे साथ आ जाएं यार, सारे कैलकुलेट करो, सारे बच्चे कैलकुलेट करें, शाबाश बिस्मिल्लाह। मुझे PRC का ना BS का टेस्ट कर दें, फॉर्मेट अच्छा बना के, हमारा फॉर्मेट है स्पेसिफिक ना टेस्ट का, वो टेस्ट इसमें वो करने 2-3 इस पर बनाई थी, उसी पे टेस्ट आपने मुझे देना है, मैंने डिस्कस करना है। नहीं ऑन करो ना यार, ऑन जी। जी जी बच्चों कर लिए सबने नोट, छोड़ा भागे होंगे सब बच्चे, सांस भी ले लिया होगा। चलो भाई आ जाओ शाबाश बच्चों, इधर कितना आना है जी, इधर इधर 21, इधर भाई 1 to 60, ओके सर
डन सर, डन बच्चों, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें बच्चों। अगला साल फिर दोबारा बच्चों इधर देखें, इधर अगला साल बच्चों, जी मोहतरम, इधर क्या आएगा बच्चों? प्रॉफिट 2019। फिर क्या आएगा बच्चों? डन, ठीक है जी। फिर वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, फिर प्यारे दोस्तों, फिर बोलो ना, फिर ट्रांसफर कहां? जी भाई प्रॉफिट बताएं शाबाश अगले साल का, ये हमने लिखा हुआ था, ये 12500, ये प्रॉफिट एंड पे दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। चांद कहां रिटेन अर्निंग में जाएगा? कहां जाएगा बच्चों? ये रिटेन अर्निंग का कॉलम, ये वाला, ये डन है ना जी, डन। चलो आगे बताओ जी। ओसीआई भाई सेम यही आनी है ना, ओसीआई तो है नहीं, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सेम बच्चों, ये पॉइंट लिखा हुआ था, ये जो लेट आए हैं ये देखो भाई, ये वाला ये पॉइंट लिखा हुआ था। क्या था जी? रिवैल्यूएशन सरप्लस था जी पिछले साल के एंड पे। क्या था जी? अब रिमेनिंग लाइफ इसकी, तो जब सरप्लस आता है तो रिटेन अर्निंग भी लेके, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर भी होना है ना उसने, थोड़ा थोड़ा करके। प्यारे दोस्तों सरप्लस 1500 का है, ये आपको नजर आ रहा है, ये डन। ये पिछले साल के एंड पे आया था जो कि हमारा 18 का ओपनिंग बना। अब 1500 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कितनी थी बच्चों? 10, तो 150 आया। और प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्तों, ये जो 5% जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 18 का कहां चला गया था? रिटेन अर्निंग में बच्चों। 5% हमने कहां ट्रांसफर किया था बोलो जी? प्यारे भाई ये देखो, जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई बाय 5% बच्चों, ये रिटेन अर्निंग से निकला बच्चों ये, और कहां चला गया? जनरल रिजर्व में। डन है बच्चों, आई समझ बच्चों बात? भाई बात समझ आ गई है जी बच्चों? जी मोहतरम, आप इधर आए बच्चों, प्लीज इधर आए जी, शाबाश। पढ़े जरा बच्चों गौर से। प्यारे दोस्तों इधर जी, प्यारे भाई ट्रांसफर इनटू इंक्रीमेंटल, यानी ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब है सरप्लस इनटू, बोले जी, सरप्लस तो नहीं है इस साल बच्चों। 150 सॉरी 1500 डिवाइड बाय, तो इधर कितना आएगा जी? 150 नेगेटिव, और ये रिटेन अर्निंग पॉजिटिव। डन, डन। अब अगले साल का प्रॉफिट बताएं, अगले साल का प्रॉफिट जी। जी बच्चों, जी बच्चों, ये आएगा कितना? ₹12,500 मल्टीप्लाई बाय जी 625 जी बच्चों। रिटेन अर्निंग्स डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट। डन, डन, ओके, डन, ओके जी बच्चों। ले सर आगे चले, शाबाश जी। आगे भाई, आगे आगे, शाबाश, आगे आगे। अब टाइप 2 वाली चीजें पढ़ लें, ये तो टाइप 1 वाली चीजें है ना, प्रॉफिट, ओसीआई। प्यारे दोस्तों जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में जाना, रिवैल्यूएशन सरप्लस का आना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का आना। और भाई बात समझ आई है जी बच्चों? आगे चलें, चलो भाई चलो, शाबाश, इधर आए जी। अब अगला साल आया, ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है। 3 तक तो हमने पढ़ लिया था बच्चों, 3 तक तो हमने बोलो पढ़ लिया था बच्चों जी। पढ़े नहीं क्या था? आप खुद पढ़ें बच्चों, खुद पढ़ें, शाबाश। पॉइंट नंबर पढ़े नहीं, शाबाश जी। मैं किधर भी 1 घंटा भी खड़ा हूं ना, लेकिन हमजा भाई अपनी माशाल्लाह मसरूफ है। 1 घंटा नहीं, उधर ही रखो कैमरा, मैं तो जरा हल्की सी वॉक करनी कमर की वजह से जी। भाई पढ़ो जरा, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, शाबाश जी। बताएं जी, ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो करें, शाबाश।
जी जी बच्चों, अच्छा पहले तो मुझे बताएं 2019 के अंदर, भाई इधर देखो बिलाल, इधर देखो, 2019 के अंदर बच्चों एक तो 18 का फाइनल डिविडेंड आएगा और दूसरा 19 का इंटरिम आएगा। एग्रीड? चलें, स्कोप क्लियर हो बच्चों। द बोर्ड ऑफ, इधर देखें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड बच्चों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल फॉर द ईयर 18 ऑफ ₹4.25 पर शेयर बच्चों। अब दोबारा आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। कहता ऑन 15 Feb विच वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑन, अच्छा ये बात भी मैंने आपको बतानी है बच्चों, फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करता, इंटरिम डिविडेंड कौन अप्रूव करता, ये सारा लिखा हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूं। अच्छा इधर आए, इधर बच्चों, इधर आए। फाइनल डिविडेंड क्या मेरे प्यारे दोस्तों? फाइनल कैश डिविडेंड। जी मोहतरम बताइएगा जरा बच्चों, रुपीस कितना? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, ये 30,000 बच्चों, आ रही है ना सर बच्चों? रुपीस 30,000 डिवाइड बाय पार वैल्यू, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स आगे आगे बच्चों आपके पास, ये नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रुपीस। जी बच्चों कितना आया? ये रिटेन अर्निंग वाला कॉलम है, ये वाला, ये वाला, ये रिटेन अर्निंग, ये डन। बताएं कितना? 12,700। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल। ओके सर, भाई ठीक है, ठीक है, चले आगे चले। जी जी, बोनस लग रहा है आपको? ये आपको लग रहा है बोनस? ये तो फिर आप खुद कह रही है नहीं लिखा हुआ। ये एक शेयर के बदले में पैसे देने हैं ना, तो पैसे देने तो कैश ही हुआ ना जी, पैसे मिलने हैं, पैसे पैसे, एक है दुआएं, एक है पैसे। ये 4.25। जी लक्ष्मी बच्चों, लक्ष्मी जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बोनस शेयर्स। अभी तक आपने कहना मुझे तो नहीं लग रहा कि ये डिविडेंड है, और मुझे तो नहीं, मुझे तो लग रहा है ये डिविडेंड वाले बोनस शेयर्स है, हालांकि लिखा नहीं हुआ। जो IKF का स्टूडेंट है ना बच्चों, सोच के इतना उसका दिमाग फिर वो जो क्वेश्चन के अंदर है उससे उल्टा सोचना है उसने। जी प्यारे दोस्तों, ये जरा मुझे बताइए बोनस शेयर्स कौन से हैं, अदरवाइज वाले या डिविडेंड वाले? अदरवाइज वाले हैं बच्चों। इधर कहीं नहीं लिखा हुआ डिक्लेयर डिविडेंड, बोनस शेयर्स दिए हैं एज अ डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ बच्चों। और भाई बात समझ आई है? जी मोहतरम, लो बच्चों इधर आओ, इधर इधर। जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं बताओ बताओ बताओ, मुझे भी बताओ, अर्सनल बताओ ना। अच्छा बताओ, मैंने भी सुनना है। बोनस डिविडेंड, ओहो हो इन्ना लिल्लाह, बस सिंपल बोनस शेयर्स, नहीं अदर शेयर्स नहीं, बोनस शेयर्स डिविडेंड के अलावा। भाई अब जरा आंखें खोल के बताना भाई, इधर देख। अच्छा ट्रीटमेंट सेम है, सॉरी बच्चे वर्किंग सेम है, लेकिन शेयर प्रीमियम को डेबिट करना अगर बैलेंस पड़ा, जरा देखें शेयर प्रीमियम का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। चले अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे, ठीक है, बैलेंसिंग। चले पहले मुझे बताएं जी अमाउंट कितनी है, जी बताएं। 30,000 पे कितना लगेगा? 20%। भाई वो तो 6,000 पे बात खत्म होगी। रुपीस कितना? रुपीस कितना? जी बताएं जी। इधर आएगा जी 6,000 शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर, भाई रिटेन अर्निंग में नहीं जाना, रिटेन अर्निंग में नहीं जाना बच्चे, रिटेन अर्निंग में नहीं जाना, ये बोनस शेयर्स हैं, अदरवाइज डिविडेंड। भाई बात समझ आ गई है?
भाई ठीक है। चलो, वर्किंग का तरीका तो सेम ही रहा बच्चों, वर्किंग तो ऐसे ही करते थे पहले भी। क्या ख्याल है बच्चों? बस अगर डिविडेंड का लफ्ज होता तो कहां ले जाता? तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। डन है बच्चों? आगे आगे भाई जी, ये तो मैं कहना डिविडेंड डिविडेंड खेल रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स नहीं ट्रैक्टर लग रहे हैं बच्चों, दे डिविडेंड पे डिविडेंड। अब इन्होंने कंपनी खाक चलानी है, कहता अप्रूव्ड इंटरिम कैश डिविडेंड, कहता 1.5 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर। भाई हर क्वार्टर पे डिविडेंड, हर क्वार्टर लुट सेल है बच्चों। लो बच्चों, लो प्यारे दोस्तों जी, प्यारे दोस्तों ये क्या है? इंटरिम कैश या बोनस? भाई सबसे पहले ना नंबर ऑफ शेयर्स रहा भाई 30,000 ये और 6,000 ये, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय जी। बस ठीक है, ठीक है भाई। इधर इधर देखें, ये कैश वाला है ना भाई, रुपीस आ गए ना तो कैश वाला है ना। बोनस होता तो वो क्या उसका नाम परसेंटेज वगैरह होती जी, कोई रेशो शेशो होती है कि 1/4 1/5 ऐसे होता जी। प्यारे भाई तरफ बताएं जरा एंट्री क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। बच्चों गुड गुड हो गया ना? ठीक है बच्चों, चलो शाबाश। ठीक है, वो ऐसी बस कॉपी पेस्टिंग होगी थी ना, फॉर्मेट रेस किया ना मैंने जी। आगे बच्चों जी, क्या था? प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हो गया था बच्चों। अब ये पढ़ना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 ऑफ रुपीज कितना? 5 पर शेयर। क्या था? ये देखो रिकमेंड किया बच्चों 2019। बच्चों ये रिकमेंड का लफ्ज जरा हाईलाइट कर लें। जी एक लफ्ज हाईलाइट कर लें जरा यार। ये ऊपर भी इसी तरह था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड, फाइनल डिविडेंड के साथ रिकमेंडेड का लफ्ज है। और बच्चों और इंटरिम के साथ क्या लफ्ज है? अप्रूव्ड। चेक कर लें, बोनस शेयर्स के साथ भी अप्रूव्ड। प्यारे दोस्तों देख लें जरा ध्यान से, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड, ये क्या समस्या समझ नहीं आ रही बच्चों? बड़ी मुख्तलिफ मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। मुझे लगता है लाल कलर वाले स्टैंडर्ड्स बड़े बड़े चेंज करवाने पड़ेंगे जी। जी क्या ख्याल है बच्चों आपका? कोई बताएगा बच्चों? जी जी भाई भाई कुछ बताना चाह रहे हैं जी। जी हर साल नहीं आते, कितने जाते ने? उन्होंने हर क्वार्टर पे लिस्टेड कंपनी के केस में वो मीटिंग नहीं करनी होती? कम से कम 4 मीटिंग्स करनी होती हैं एक साल में बच्चों डायरेक्टर्स ने जी। लेकिन उसने बात ठीक ही है बच्चों। इधर देखें, हाँ जी, शेयर होल्डर्स को इनविटेशन होता है ना, जिसने आना है आ जाए जी। वो एजीएम पे बुलाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसका दिल करे आ जाए जी। आप प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर देखें, इधर अब जरा सुनना बच्चों, गौर से सुनना जी। प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना, जो फाइनल डिविडेंड है उसके साथ लफ्ज क्या है? रिकमेंडेड। फाइनल डिविडेंड बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे और उसे अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। याद रखना बच्चों, ये मजे की बात है वैसे। जिनको 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 बच्चे डिविडेंड देना वो ये अप्रूव करेंगे प्यारे। लेकिन लॉ भी बड़ा तेज है, लॉ ने भी बच्चों सज्जी दिखा के खब्बी मारी बच्चों। कहता, अब जरा सुनना, पहले मुझे पूरी बात करने दो। जो इंटरिम डिविडेंड है, पहले इंटरिम फिर फाइनल, क्योंकि इंटरिम में दो, क्योंकि फाइनल में दो बातें हैं। इंटरिम डिविडेंड प्यारे दोस्तों कौन अप्रूव करेगा?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपके सामने है बच्चों लिखा हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो आप लफ्ज पढ़े ना क्वेश्चन पे, गौर करें बच्चों, जो फाइनल डिविडेंड है ये प्यारे दोस्तों रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अप्रूव कौन करेंगे? शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। कौन अप्रूव करेंगे बच्चों? सर शेयर होल्डर्स कैसे? मतलब भाई आपने लॉ में पढ़ेंगे ना, मेजोरिटी होती है जी, सही है बच्चों, वो उनकी मेजोरिटी होगी, वो लॉ में पढ़ेंगे आप। प्यारे दोस्तों अब जरा गौर से सुनना, गौर से। अब ये बड़ा अजीब सी बात होगी प्यारे दोस्तों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड करना फाइनल डिविडेंड, अप्रूव किसने करना? जी भाई लॉ इधर ये कहता है इस तरह अप्रूव करने पे आए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर रिकमेंड कर दिया 5 रुपए पर शेयर या 3 रुपए, वो तो कहेंगे नहीं 15 रुपए कर दो। इधर ना प्यारे दोस्तों लॉ ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या लगा दी बच्चों? लॉ ने कहा इतनी इज्जत दी है आपको, ये काफी है, आप अप्रूव कर रहे हैं, आपको इतनी इज्जत दी है, लेकिन इसका नाजायज फायदा आपने नहीं उठाना। लॉ कहता है शेयर होल्डर्स को, कहता अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो, कानून कहता अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया उससे कम कर दें, ज्यादा नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझे हैं? अब शेयर होल्डर्स कहेंगे नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं, आप हमें कम पैसे दे दो, ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा। तो फिर प्रैक्टिकली ये होता जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्यारे दोस्तों अप्रूव कर रिकमेंड करते हैं उतना ही फिर क्या हो जाता है? अप्रूव। लेकिन प्यारे दोस्तों बाज़-औक़ात ऐसा होता है प्यारे दोस्तों, ये खैर क्वेश्चन की हद तक तो नहीं, क्वेश्चन में एक दफा वैसे ऐसे इस तरह आया हुआ है बच्चों, इस तरह आया हुआ है जी कि जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों शेयर होल्डर्स, उन्होंने अप्रूव तो उतना ही करना है जितना बोलो शाबाश रिकमेंड किया। किसने प्यारे दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। लेकिन अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो फिर रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? किससे? किससे प्यारे दोस्तों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। किससे प्यारे दोस्तों? वो जब रिक्वेस्ट करेंगे फिर देखेंगे इसका क्या करना है। मेरे प्यारे भाई आप इधर आए, जितना हमने पढ़ लिया ये आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखवा दी है ना मुझे? नहीं, जरा क्लोजिंग बैलेंस दिखवा दो, फिर मैंने आपको ना कोई थ्योरेटिकल बातें पढ़ानी है जरा। IAS 23 की भी पढ़ने वाली है जरा, और क्या उसका नाम है इक्विटी की भी पढ़नी है। वो है आपके पास प्रीमियम रिसोर्सेज, वो आपने ले लेने हैं मेरे प्यारे भाई, वहां से मैंने पढ़ाना है जी। इधर कितना? 31 दिसंबर 19 कितना? इधर ये कम हो गया ना 12,500 से, कितना ये है? इधर 16 जी, आगे 1,888 डन। ये सही है बच्चों? डन। लो बच्चों भाई सही है। अच्छा जरा एक दफा अगले क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपने घर से करना है खुद बच्चों क्वेश्चन। इसमें जरा एक छोटी सी बात आपको बतानी है जरा। ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है ना, ये अभी जो मैंने आपको बात बताई बच्चों, ये जरा इधर आ रहा है इस क्वेश्चन में। क्या था जी? इधर जिसने चेंजेस इन इक्विटी रिवाइज करनी है ना, तो ये क्वेश्चन कर लेना 4 या 5, सारा रिवाइज हो जाएगा। The board of directors recommended final dividend for the year ended 31 December 2017। कहता है ₹5 पर शेयर। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बैंक का। On 15 Feb 2018 whereas शेयर होल्डर ने सिर्फ कितना अप्रूव किया? नेक लोग जी, कितना अप्रूव किया बच्चों? उन्होंने कहा जी क्या छोड़ें यार जरा। बच्चों अब आप किससे लेंगे बोलो? 4। किसे प्यारे दोस्तों? ये कट हो जाएगा। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? डन प्यारे भाई? डन सर? ओ ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन वैसे ही करना बच्चों जैसे पहले था, कोई नया पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 5 पे आना। पॉइंट नंबर 5। अब ये अगला साल शुरू हो गया ना, ये 18 खत्म हो गया बच्चों, अब अगला साल 19 आ गया बच्चों। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड। अब प्यारे दोस्तों अब गौर से, पहले साल क्या था बच्चों बोलो? इधर साल था बच्चों कौन सा बोलो? इधर 17 का फाइनल था, 18 में आ रहा, इधर 18 का आ रहा है फाइनल। क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड। रिकमेंडेड क्या लफ्ज लिखा बच्चों? कहता साल कौन सा? 31 दिसंबर 18।
कब बच्चों? 15 फेब को। कितना बच्चों? 4.25 पर शेयर। कहता शेयर होल्डर्स हैव अप्रूव्ड इट एंड हैव आस्क्ड टू इंक्रीज इट 16 पर शेयर इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन। बताएं जी कितना लेना है? इग्नोर करें बच्चों, इग्नोर करें। नॉर्मली होता है ऐसा, वो रिक्वेस्ट करते हैं ना तो उन्हें कहा जाता है सर अगली दफा फिर इंशाल्लाह जरा कर लेंगे, आप तो देखें ना, आप तो खली बल्ली जी। प्यारे दोस्तों बात समझे? अब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था ये पॉइंट। ये क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया था बच्चों एग्जाम में, बल्कि ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों जी? अब आंखें खोल के बात सुन ली बच्चों? ओ भाई सही है। अब जरा मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमने आना की तरह है बच्चों, इधर आए। अब इसके थोड़ा सा हम जरा थियोरेटिकल बातें पढ़ें जरा इक्विटी की। ओहो नजर ही नहीं आ रहा ये तो। लो जी, आप ध्यान से, आप किताब भी ओपन कर लें बेशक, साथ किताब से ही बने हैं ना ये सारे बच्चों, किताब भी ओपन कर लें, हैं स्मार्ट जरा। जी ये पढ़ना भाई, मेरे साथ साथ पढ़ना। क्या था? इक्विटी असल में एंटिटी के एसेट से तमाम लायबिलिटीज निकालने के बाद, एसेट माइनस टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं? इक्विटी, नेट एसेट। कहता बाद बचा हुआ हिस्सा, इसे कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, बचा हुआ टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। भाई ये लिखा भी हुआ ये कहता जी एसेट छोटे से नन्हे मुन्ने से, ये लायबिलिटी। जी पहले भाई इधर आए। इसके 3 हिस्से होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से जरा, ध्यान से जरा। किताब पढ़ लीजिएगा फिर बाद में, किताब में नहीं लिखा हुआ कितने हिस्से हैं। इधर देखें, इसके कितने हिस्से हैं? सबसे पहला शेयर कैपिटल। क्या प्यारे दोस्तों? इसको साइड पे कर दें। क्या करते हैं बच्चों? फिर है कैपिटल रिजर्व, और क्या है बच्चों? रेवेन्यू रिजर्व। 3 बातें हैं। कितनी बच्चों? शेयर कैपिटल का तो आपको पता है, ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस में मैंने आपको बताया था 2 तरह के शेयर्स होते हैं, IS 23 में बताया था, एक रिडीमेबल और एक, ये किन प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहे हैं? और डर क्यों रहे हो? रिडीमेबल तो बोर्मिंग है ना। हम इंशाल्लाह रिडीमेबल इररिडीमेबल शेयर्स का भी इंपैक्ट लेके आएंगे, बेफिक्र नहीं। जब मैंने क्वेश्चन करवाना है ना तो मैंने क्वेश्चन वैसे ही करवा देने, और जब इररिडीमेबल शेयर्स आने मैंने कहना उई मसला बन गया, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। फिर हम काचा मचा मारेंगे ताकि आपको एग्जाम में याद रहे कि यार इररिडीमेबल की थोड़ी सी जगह जरा हमने मैनेज करनी है। ठीक है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा ही नहीं। ठीक है आप जी, लेकिन आपको खैर पता तो चल जाएगा, लेकिन आपको याद रह जाएगा फिर ना। मैं अक्सर इसी तरह ही करता हूँ क्लास में, मैं वो बताता ही नहीं हूँ, फिर वो जगह नहीं होती, फिर एक्टिंग करते हैं हम क्लास में। ओ यार लो भाई, फिर इस तरह ना चीजें याद रह जाती हैं बच्चे को। क्या रह जाती हैं बच्चों? कि यार देखा वो क्लास में से हुआ था, वो हमारे पास जगह ही नहीं बची थी, तो फिर मसला इसलिए ना जरा इररिडीमेबल की हल्की सी जगह छोड़ देनी है। अब कैपिटल के नीचे बच्चों, शेयर कैपिटल के नीचे 2 कॉलम बना करेंगे। कितने बच्चों? वो आ जाएगा क्वेश्चन इंशाल्लाह, ये सेट में आएगा। प्यारे दोस्तों, एक बनेगा ऑर्डिनरी शेयर्स वाला, दूसरा इररिडीमेबल वाला। ठीक है, आज से थोड़ा चुकन्ने हो जाना है हमने, या फिर उधर जाके उई 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 करेंगे। जी चलो देख लेंगे भाई। फिर है कैपिटल रिजर्व। क्या बच्चों? और तीसरा है रेवेन्यू रिजर्व। ये जरा सुन ले बच्चों क्या होते हैं। पहले रेवेन्यू रिजर्व पे बात करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, रेवेन्यू रिजर्व का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा। कौन सा पैसा? एक से दूसरे में ट्रांसफर। जिस तरह मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बच्चों? यहां प्यारे दोस्तों जनरल रिजर्व्स, यहां क्या प्यारे दोस्तों? या स्पेसिफिक रिजर्व। बच्चों रिटेन्ड अर्निंग से पैसा निकाल के स्पेसिफिक रिजर्व में रख दिया, यहां कहां रख दिया बच्चों? जनरल रिजर्व में। और रिटेन्ड अर्निंग में पैसा कहां से आया बच्चों? प्रॉफिट आया, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड। ये सारे क्या होते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेबल। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जी डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा, जैसे रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व और डिविडेंड इक्विलाइजेशन। अब ये क्या होता है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। बच्चों कभी कभार क्या होता है बच्चों, एक ना कंपनी कहती है हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हैं। हम क्या हैं? प्रॉफिट तो आना ही है ना, कंपनी अच्छी, बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी स्टेबल चल रही है बच्चों, चीजें स्मूथ हैं बच्चों। प्यारे दोस्तों, कंपनी कहती है अच्छा आप ना इंशाल्लाह BIA, और उससे नेक्स्ट लेवल का सब्जेक्ट है बच्चों स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस इंशाल्लाह। ठीक है जी, CFAP 4।
उसमें जाके पढ़ेंगे डिविडेंड की कुछ पॉलिसीज होती हैं। एक होता है फिक्स डिविडेंड, एक होता है प्यारे दोस्तों फिर वेरिएबल डिविडेंड भी होता है बच्चों। क्या मेरी बात समझ? और भी कई तरह की बच्चे पॉलिसीज हैं बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक कंपनी ऐसी है जो कि फिक्स डिविडेंड पॉलिसी पे चलती है। किस तरह चलती है बच्चों? भाई प्रॉफिट ज्यादा हो कम हो, हमने ये लॉस आया फिर तो नहीं देना ना, प्रॉफिट आया तो हमने फिक्स डिविडेंड देना है। क्या देना प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये वो कंपनीज होती हैं जो बहुत स्टेबल चल रही हैं, इनका प्रॉफिट आता ही आता है और अच्छा खासा होता है बच्चों। ये ना फिक्स डिविडेंड देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? तो ये फिर करते क्या? ये कहते हैं यार रिटेन अर्निंग में से ना, रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट आया, क्या आया? हर साल प्रॉफिट में से ना 10 या 15% हिस्सा स्पेसिफिक रिजर्व में डाल दो। कहां डाल दो? अब ये स्पेसिफिक रिजर्व वाला कॉलम क्यों आया? ये डिविडेंड वाला है, ये डिविडेंड वाला कॉलम है। कौन से वाला कॉलम है? डिविडेंड वाला जी। 10-15% हर साल कहां ट्रांसफर करो? बोलो जी, ताकि जब फिक्स डिविडेंड देना पड़े, वो जितना भी होगा बच्चों, ताकि फिक्स डिविडेंड जब देना पड़े तो हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो, हमारे पे बोझ ना आए। हमने ऑलरेडी एक रिजर्व बनाया है। क्या बनाया है? जिसका उसमें से देना है, उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व। उसे क्या देते हैं बच्चों? क्या? डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों आपको? क्या बात समझ आई है? ये जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रिटेन्ड अर्निंग होगी बच्चों। ये क्या है? बोलो शाबाश। डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। ये क्या है? इन्हें कहते हैं बच्चों रेवेन्यू रिजर्व। और मुझे बताएं कौन से, अच्छा कैपिटल रिजर्व नहीं है, कैपिटल कैपिटल है। कैपिटल क्या है? कैपिटल। इसके अलावा आप मुझे बताएं कौन सी चीजें बच गई हैं, और वो चीजें कौन सी हैं, पहले ये बताना फिर बताना क्या उनसे प्यारे दोस्तों की डिविडेंड शिविडेंड दिया जा सकता है या कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। बताएं कौन सी चीजें हैं वो? शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम से प्यारे दोस्तों कोई हेर फेर नहीं करना। बस कंपनीज लॉ ने और स्टैंडर्ड ने भी बच्चों, कंपनीज लॉ ने भी बच्चों हमारे यहां, और बच्चों स्टैंडर्ड ने भी हमारे यहां का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2017। भाई उन्होंने गिनती की 3 या 4 चीजें माइनस करने की इजाजत दी है बच्चों शेयर प्रीमियम में से। कितनी चीजें प्यारे दोस्तों? 3 या 4 चीजों के अलावा आप शेयर प्रीमियम के अकाउंट को हाथ भी नहीं लगा सकते, जिसमें से एक मैंने आपको बताई है। कौन सी वाला? बोनस शेयर्स। कौन से शेयर्स? और दूसरा है, बता दूं, हजम कर लोगे? मैंने अभी आपको एक नई बात बताई इररिडीमेबल वाली। दूसरी नई बात मैंने आपको बता दी है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। हजम कर लोगे ये वाली बात भी? सुने फिर भाई, जब शेयर इशू किए जाते हैं तो कॉस्ट इंकर्ड होती है। क्या होती है भाई? देखिए एडवर्टीजमेंट करवाने, इश्तिहार वगैरह लगाने, एड्स चलाने, हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये कॉस्ट इंकर्ड होती है बच्चों। साइन बोर्ड्स वगैरह कम। असल में जब शेयर इशू करनी होती है ना, तो पहले जनरल पब्लिक का माइंड बनाया जाता है, एड्स आते हैं, अब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही। और भाई बात समझे हैं, ताकि लोग इंटरेस्टेड हो बच्चों ये शेयर्स लेने में। दूसरा बच्चों लीगल कॉस्ट भी होती है। क्या होती है? आप इंशाल्लाह सी लॉ में, कंपनी लॉ में जाके पढ़ेंगे बच्चों। जब शेयर इशू करने हैं तो बच्चों मीटिंग कॉल की जाती है, उस पर कॉस्ट आनी है बच्चों। फिर प्यारे दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, एससीसीपी को प्यारे दोस्तों रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं, उसकी कॉस्ट है। क्या है बच्चों? कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? अब जो खर्चा होना है, अब जो खर्चा होना है, क्या होना? और नॉर्मली बच्चों शेयर्स प्यारे दोस्तों प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं। अब प्रीमियम आ गया बच्चों, क्या आ गया? अब जो खर्चा हुआ बच्चों, खर्चा क्या हुआ बच्चों? शेयर इशू करने का बच्चों, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ये मैं लेक्चर पे लिखता हूं बच्चों, लेक्चर पे लिखना पड़ेगा ताकि ये आपको हैंडआउट से ना फिर ये याद रहे बच्चों। ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या मेरे प्यारे भाई जी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच्चों, इसका काउंटरिंग ट्रीटमेंट। प्यारे दोस्तों पता चल गया ये होती क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट किस चीज की? शेयर इशुएंस की। किसकी मेरे प्यारे भाई? भाई शेयर इशू करने की कॉस्ट प्यारे दोस्तों, खर्चा। भाई कैश तो क्रेडिट होगा या बैंक होगा? बताएं डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा, एक्सपेंस नहीं प्यारे भाई, एक्सपेंस नहीं मेरे प्यारे भाई, बल्कि भाई ने सही बताया, शेयर प्रीमियम। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों?
दो बातें मैंने आपको बता दी हैं जिसकी वजह से शेयर प्रीमियम भाई कंपनीज एक्ट में बड़ा क्लियरली, लॉ स्टैंडर्ड में बड़ा क्लियरली लिखा है शेयर प्रीमियम के अकाउंट को आप हाथ में नहीं लगा सकते। डन बच्चों, सिर्फ 3 या 4 चीजें हैं जिसकी वजह से शेयर प्रीमियम के बैलेंस को आप कम कर सकते हैं। पड़ा है रिजर्व, पड़ा रहने दें। बताएं पहला क्या? बोनस शेयर्स, बोनस शेयर, डिविडेंड नहीं, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स। और दूसरा शेयर इशू करने की जो कॉस्ट है, सही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं किसी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। किस ट्रांजैक्शन की? शेयर इशू करने की। डन है मेरे प्यारे भाई? डन है बच्चों? जी जी हाँ जी। भाई ने कहा सर अगर शेयर प्रीमियम ना पड़ा हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर क्या मेरे प्यारे भाई? जिस तरह उधर था ना बोनस शेयर के केस में, एक्सपेंस में नहीं लेके जाना, ये बिला वजह का खर्चा नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? वो कहते हैं भाई शेयर इशू ना करते हैं, हमने आपको कहा था ये एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है आपका, सही है ना, टैक्स एक्सपेंस है ना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस है। भाई का सवाल, भाई कह रहे हैं सर अगर शेयर प्रीमियम नहीं पड़ा हुआ, ना पड़ा हो तो हमेशा किस अकाउंट को फिर इस्तेमाल करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, जैसे बोनस शेयर के केस में किया था। डन बच्चों, ये लिख लें अपने पास बच्चों। डन जी, ठीक है बच्चों, ये उर्दू में लिख लें। और अगर इफ, वैसे आपको एक बात बताऊं, ऐसे वैसे बहुत कम होता है लेकिन फिर भी एक्सेप्शन लिख लें। इफ शेयर प्रीमियम बैलेंस डस नॉट एग्जिस्ट, क्या प्यारे दोस्तों? देन बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट विल बी, देन बोले रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या मेरे प्यारे भाई? भैया बात समझे कि नहीं समझे चांद? ठीक है, ओके भाई, ओए बोलो तो सही जी। हमजा भाई पार्ट बना दें जी।